नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मंगल के गोचर के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा मंगल देवता ने ऑलरेडी ट्रांजिट किया हुआ है 16 अगस्त 2020 में। 16 अगस्त 2020 में उन्होंने ट्रांजिट कर लिया है ऑलरेडी। वो पाइसेस से अपने साइन, ओन साइन, जो कि मूल त्रिकोण का साइन होता है उनका, एरीज मेष में वो आ गए हैं। अब आपको बता दूं, ये जो ट्रांजिट है मंगल का, तो उससे थोड़ा सा स्पेशल है इस साल का। एक तरह से एक स्पेशल ट्रांजिट है। कारण ये है कि मंगल देवता ये सिर्फ पाइसेस और एरीज के बीच में लगभग 6 महीने लेने वाला है, जो कि वो ऐसा 2 साल में करीबन एक बार होता है। तो ये एक स्पेशल ट्रांजिट है मंगल का। और दूसरी चीज़, मंगल यहाँ पे रेट्रो भी होंगे और फिर डायरेक्ट मोशन में आएंगे। और लगभग समझ लीजिए 16 अगस्त से लेके ये टॉरस में जब जाएंगे, तब ये 22 फेब 2021 में ये टॉरस में जाएंगे। उसके पहले ये एरीज़ में रहेंगे, फिर पाइसेस में जाएंगे, अगेन वो एरीज़ में जाएंगे। तो मैं आपको पूरा पहले डेट बता देता हूँ अच्छे से। 16 अगस्त को इनका ट्रांजिट हो चुका है 2020 में, जो कि मेष राशि यानी कि अपनी ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन में वो ट्रांजिट किया है उन्होंने। अब ये जो है रेट्रो हो जाएंगे 10 सितंबर को। 10 सितंबर 2020 को ये रेट्रो हो जाएंगे और ये रेट्रो रहेंगे लगभग 14 नवंबर तक। उसके बाद ये पाइसेस यानी कि पाइसेस में लगभग अक्टूबर 5 तक अगेन ये पाइसेस में आ जाएंगे। 5 अक्टूबर को ये लगभग समझ लीजिए ये पाइसेस में रहेंगे, ठीक है। और पाइसेस में रहेंगे, अगेन ये एरीज़ में वापस जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, रेट्रो मैंने आपको बता दिया 10 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक ये रेट्रो रहेंगे। उसके बीच में अक्टूबर 5 को ये पाइसेस में आ जाएंगे। और पाइसेस से ये एरीज़ में जो इनका आना होगा वो 24 दिसंबर 2020 को अगेन ये एरीज़ में आ जाएंगे। यानी अपने जहाँ पे अभी हैं एरीज़ में, अगेन एरीज साइन में, अपने ओन साइन में, मूल त्रिकोण में आ जाएंगे और ये कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद ये कहीं जाके 22 फेब को ये टॉरस में यानी कि वृष राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये उनका पूरा लगभग ये 6 महीने का उनका पूरा जर्नी है, सिर्फ 2 राशियों के बीच में, पाइसेस एरीज के बीच में लगभग। तो आज इसी पे बात करूंगा दोस्तों। हर एक राशि में, हर एक लग्न कुंडली में इसका क्या प्रभाव आएगा, इसके बारे में बात। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, बहुत बार लोग कमेंट करते हैं कि सर मून साइन से बता रहे हो या लग्न से। तो दोस्तों, आप इसे चाहे मून साइन से देखिए या लग्न से देखिए, नतीजा तो वही रहता है लगभग। जैसे कि मून जो होता है वो मानसिक स्तर को ज़्यादा दर्शाता है। मैंने एक वीडियो में समझाया था इस बारे में। लोग पहले इनर वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसलिए मून साइन जो भी ट्रांजिट्स देखे जाते थे वो मून साइन के हिसाब से देखे। गोचर हमेशा चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि बहुत बार आप देखोगे कि वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, हमारा ज़्यादा हम इनर वैल्यूज़, हमें अपने अंदर की वृद्धि कम कर रहे हैं, बाहर की वृद्धि पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। आउटर वर्ल्ड पे, हमारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। इस वजह से आप देखोगे लग्न से ट्रांजिट देखेंगे तो भी बहुत सटीक आता है। और बहुत लोग आज देखोगे, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर से, कोई भी बड़े से बात करोगे तो क्लासिक्स तो यही कहती हैं कि चंद्र से देखा जाता है, लेकिन आज के डेट में इसे लग्न से भी देखा जाता है और ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट आता है लग्न से। तो ये मेरा एक मैसेज था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब बात हो रही है मंगल देवता की। मंगल देवता ने ट्रांजिट, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, एरीज़ में किया है। एरीज़ एक चर राशि है, फायर साइन है, सबसे ज़्यादा फायर इसके अंदर है। इसके बाद जो अगर हम 3 साइन की बात करें, एरीज़ में सबसे ज़्यादा फायर है, लियो में भी फायर है एंड सैजिटेरियस में। लियो की फायर एक स्टेबल फायर है जो आपके अंदर के व्यक्तित्व को, आपके कैरेक्टर को, आपके ईगो को और आपके बोलते ना मेरे, एक तरह से बोलते ना आपके इनर सोल को दर्शाती है, आपके स्टेटस को दर्शाती है, आपके एक बोलते ना आपका एक ओहदा, आपका एक पकड़, आपकी एक होल्डिंग ताकत जो है उसको दर्शाती है। लियो एक स्टेबल साइन है उसी। और सैजिटेरियस जो है वो जीवकार का, बृहस्पति देवता की साइन है। तो ये वो उष्णता है जो जीवन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो ये 3 फायर साइन है। तो बाकी चीज़ें छोड़ता हूँ, फिलहाल बात करते हैं सिर्फ एरीज़ पे। एरीज़ दोस्तों, ये मैंने कहा आपको, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फायर है और ये मंगल देवता की अपनी ओन साइन है, उनकी मूल त्रिकोण साइन है।
मंगल देवता की 2 राशि होती है, आपको पता है। पहले नंबर एरीज होती है और एक होती है जो होती है स्कॉर्पियो होती है। तो वो एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर है। और मार्स का यहाँ पे आना, आपको बता दूँ, ये दिखाता है कि बहुत सारे चीज़ों की नई शुरुआत होनी है। और कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि रात गई बात गई, तो ये एक नई शुरुआत के लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो ये ट्रांजिट एक बहुत बोलते हैं ना न्यू, कुछ नई चीज़ों के लिए जो भी ये जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, काफ़ी चेंज लाएगा। मंगल का ये ट्रांजिट काफ़ी चेंज लाएगा, आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल जो यहाँ पे है अपने ओन साइन के होंगे तो उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी वो पाइसेस में थे, जल राशि थी, अग्नि तत्व का प्लैनेट जल राशि में कहीं ना कहीं उतना बोलते ना कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कमज़ोर थी। बट यहाँ पे उसका खुद का साइन और फायर है साइन है, तो वहाँ पे बहुत ही मंगल की जो शक्ति होगी, मंगल की ताकत जो होगी वो बोलते ना उच्च अवस्था पे लगभग होगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी, अच्छे परफॉर्म करेंगे मंगल देवता। अब बात करूँगा दोस्तों मेष से लेके पाइसेस तक इसके क्या यानी कि एरीज टू पाइसेस के लगभग क्या रिजल्ट्स आएंगे। एरीज लग्न वालों के लिए मंगल देवता उनके पहले घर में आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा एरीज साइन जो एक बोलते हैं एक नई शुरुआत को दर्शाता है। एक बोलते हैं ना किसी चीज़ की नई शुरुआत होनी तो बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए एरीज जो है वो पहला साइन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फायर है, तो शुरुआत है क्योंकि वो। तो मंगल देवता फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको फील कराएगा। एनर्जेटिक इन द सेंस हर एक सेंस में, नॉट ओनली यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे जो नहीं करना चाहिए आपको, बहुत फास्ट डिसीजन कैपेसिटी आपकी होगी, यानी कि बहुत फास्ट आप मतलब यूँ डिसीजन लोगे और उस पर आपको रोक लगाना होगा। रोक लगाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि क्योंकि थोड़ा सा ठहराव लेके हो सकता है कोई ऐसे डिसीजंस आप ले लें जिसकी वजह से आपको नुकसान या फिर किसी न किसी का प्रॉब्लम आ सकता है। बट स्टिल यहाँ पे मंगल का आना बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आपके फिजिकल वे में कहूँ, चाहे मैं आपके लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से, कोई डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी के हिसाब से कहूँ, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू यानी कोई नया चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मंगल देवता यहाँ पे लग्नेश तो हैं ही, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो भी उन्हीं का साइन है, आपके 8वें भाव के भी मालिक है वो। तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नया ना स्टार्टअप आप कर सकते हो, कोई नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई नया चेंज लाने का सोच सकते हो। बिजनेस करते हो, मान लीजिए आप व्यापार करते हो, तो किसी नए तरीके से अपने व्यापार को कोई नया स्टार्टअप देना चाहोगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये मंगल के ट्रांजिट आपको दे सकता है। यहाँ पे जैसे उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, ये सारी चीज़ें बढ़ा देगी। मैं यहाँ पे कहूँगा थोड़ा सा टेम्पर को आप शांत रखें। अगर अननेसेसरी गुस्सा आता है तो आपको विशेष सावधान रहना। अननेसेसरी यानी कि किसी से लड़ाई झगड़े ना हो अननेसेसरी, क्योंकि मंगल जो होता है वो एक फाइटर है, एक सोल्जर है। वो आप बोलते हैं ना, इसका लग्न में आना यानी कि यहाँ पे आप इफ्स एंड बट नहीं देखोगे, यहाँ पे जो करना है वो करना है। कुछ ऐसी मेंटालिटी आपकी, वो ये जो मेंटालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मंगल लग्न में आ गए हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है, कुछ नई चीज़ों के स्टार्टअप को दर्शा रहा है। मेष वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं एरीज के लिए। टॉरस वालों के लिए दोस्तों बात करूं, वृष लग्न वालों के लिए या वृष राशि वालों के लिए मैं कहूं, यहाँ पे वो आपके लिए वृष लग्न वालों के लिए मेष राशि जो पड़ती है 12वें भाव में पड़ती है। तो मंगल देवता आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे मंगल देवता आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 7वां भाव है। दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, डेली वेजेस का, ये आपका एक तरह से 7th हाउस गवर्न करते हैं। और 12th हाउस दोस्तों जेल यात्रा, आइसोलेशन, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट, इन सब चीज़ों का होता है। और जीवन के हर प्रकार का लॉस, जो भी आपकी जो ब्रीथ छूट रही है, जो आपका समय जा रहा है, जो आपका पल जा रहा है, वो सब 12वां भाव है। जो भी आपसे छूटा जा रहा है वो 12वां भाव है दोस्तों। तो मंगल देवता आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रिलेशनशिप को लेके थोड़ी सी आपको सावधान रहना चाहिए। रिलेशनशिप, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और एक जो आपके और आपके वाइफ के बीच में जो एक कनेक्शन है उसको अच्छा रखें, उसे बिल्डअप करके रखें, उसमें प्रॉब्लम ना आने दें विशेष करके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मंगल की ऑलमोस्ट जो दृष्टि है वो 7th भाव पे पड़ेगी, उनकी 8वीं दृष्टि मंगल की आपके 7th भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पे 12-8 का संबंध है, 7-12 का संबंध भी बन रहा है, और जो कि अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूँ रिलेशनशिप के लिए नहीं अच्छा है। विदेश से जुड़े कोई अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कुछ हद तक अच्छा है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, कुछ हद तक ये ठीक ठाक रिजल्ट देगा।
और यहाँ पे मंगल देखिए उनकी चौथी दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे भाव पे, और उनकी सातवीं दृष्टि आपके छठवें भाव पे, और आठवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है। तो इन सब जगहों पे मंगल का प्रभाव रहेगा। तीसरा भाव क्या है आपका, रिस्क एपेटाइट है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा डेयरिंग करके, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क उठाने की कुछ ऐसी गलती ना कर दें जो बोलते ना सोची समझी रिस्क लीजिएगा। अनवांटेडली जोश में आके कोई नया रिस्क मत लीजिए, उससे अन्यथा नुकसान हो सकता है। आई मीन टू से 3-12 का कॉम, बिकॉज 12वें में बैठ के मंगल तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3-12 है, यानी कि पेपर वर्क्स, पड़ोसी से झगड़ा, या फिर और भी बहुत सारी छोटे भाइयों से झगड़ा, छोटे सिबलिंग से कुछ ना कुछ अनबन, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लिखा पढ़ी की चीज़ों में ध्यान दीजिएगा, पेपर वर्क्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको विशेष मैं ये कहूँगा। और रिलेशनशिप, जैसे जो मैंने कहा मैरिड लाइफ है आपकी, उस पर आपको ध्यान देना है। वृष लग्न वालों के लिए जेमिनाई की बात करता हूँ, मिथुन लग्न की जिसकी कुंडली है दोस्तों, आपके लिए मंगल देवता छठवें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी, और आपके 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा 11वां भाव एक तरह से, 11वें भाव में मैलेफिक्स आर गुड, मैलेफिक्स 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे 6-11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिकॉज छठवें के स्वामी होके 11वें में आ रहे हैं। तो आपके जो भी एफर्ट्स होंगे ना, वो सारे एफर्ट्स मंगल देवता आपके लिए बोलते हैं ना कि सक्सेस करने वाले हैं। आपके एफर्ट्स यहाँ पे ख़राब नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा कोई चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, कोई चीज़ नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ आपने सोचा है कि अब मुझे नया स्टार्ट करना है, इसमें मुझे प्रोग्रेस चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है, लिटिगेशन में जीतना है, किसी से झगड़े चल रहे हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें आपको विजय पाना है। इन सब चीज़ों के लिए ये जो मंगल का ट्रांजिट है बहुत सपोर्ट देगा। रीज़न ये है बिकॉज 6-11 का कॉम्बिनेशन आपके ट्रांजिट में आपको मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जिनका मंगल कंबस्ट होगा बुरी तरह से, यानी कि लगभग 3 से 4 डिग्री पे आ गया है, सूर्य के प्लस माइनस डिग्री पे है, तो उनको रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जिनका मंगल बहुत गलत भाव में है, या फिर बहुत बुरे प्रभाव में है, या फिर मृतक अवस्था में है, उनको थोड़ा सा प्रभाव उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट जिनका मंगल अच्छा है, केंद्र में है, खास करके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, पहले भाव में है, उन सबको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन मैं कहूँगा अगर आपका मंगल दूसरे भाव में है और आपका जेमिनाई लग्न है, तो आपके लिए ये वेल्थ का बहुत अच्छा टाइम है। जिसका भी मंगल, मिथुन लग्न वालों के लिए फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका मंगल दूसरे भाव में है, यहाँ पे नीच का हो जाएगा, याद रखिए दूसरे भाव में मंगल नीच का हो जाएगा, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ पैसे के लिए कहीं ना कहीं से नई अपॉर्चुनिटी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 2-6-11 का कंप्लीट कॉम्बिनेशन यहाँ पे मंगल देवता दे रहे हैं। ठीक है, तो पैसे के लिए अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए अच्छा है, आपके कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए अच्छा है। इन सब चीज़ों के लिए जेमिनाई वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तो कोई नया प्रयास, और हाँ, जो लोग UPSC MPSC ऐसी कुछ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग स्टडी में है, एजुकेशन में है, बता दूं आपको। और यहाँ पे दृष्टि की अगर बात करोगे दोस्तों, तो मंगल की दृष्टि जो है यहाँ से आपके दूसरे भाव पे चौथी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे 5th हाउस से पड़ रही है, और उनकी जो 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस से पड़ रही है। तो सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन 5th हाउस पे मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, ये थोड़ा सा हो सकता है प्रेम, लव अफेयर्स के लिए दिक्कत दे। और फॉर्मल एजुकेशन अगर आपकी चल रही है, यानी कि 10वीं के बाद से जो स्टडी करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, 11th 12th FY SY TY की मैं बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा हो सकता है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी विवादों में ना पड़े, अपने को फोकस्ड रखें। ठीक है, ये जेमिनाई वालों के लिए था। कैंसर लग्न वालों के लिए, कैंसर लग्न की कुंडली में योग कारक है मंगल देवता, यानी कि यहाँ पे मंगल देवता आपके दशम भाव, जहाँ पे 1 नंबर लिखा होता है आपकी कुंडली में, वो आपका 10वां भाव होता है, और जहाँ पे 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वो आपका पंचम भाव है, त्रिकोण स्थान है। तो त्रिकोण और केंद्र के मालिक, यानी कि योग कारक, सबसे एक तरह से कहा जाता है लग्न के बराबर से या लग्न से बराबर या लग्न से ज़्यादा कहीं न कहीं बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है योग कारक। और मंगल देवता यहाँ पे आपके दशम भाव में आ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ मंगल देवता की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत ख़राब स्थिति है, उतने उत्तम परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर ठीक ठाक है तो भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे ट्रांजिट में।
मंगल यहाँ पे आपके दशम भाव में आ रहे हैं, याद रखिए 10th हाउस में आ रहे हैं। 10th हाउस क्या है दोस्तों? 10th हाउस बेसिकली है करियर, अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशन, वर्क, इन सब को दर्शा रहा है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 और 10 की कॉम्बिनेशन बन रही है, तो कोई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोई नया प्रमोशन आपके लिए हो सकता है। अगेन मंगल की प्लेसमेंट और मंगल की कितना पॉजिटिव हो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन आपके लिए आ सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब की, अगर जॉब नहीं है तो कोई पहले से बेटर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। लेकिन और एक चीज़ मैं बताता हूँ, पंचम और दशम के बीच में जो संबंध है वो 8 का है, आपको बता दूँ। यानी कि 10वें घर से अगर आप काउंट करोगे पंचम घर को, 5वें घर को, वो 8 एक दूसरे से 8 की दूरी पे हैं, ठीक है। 8 घर दूर है, 8 हाउसेज अवे दे आर, ओके। सो 8 हाउस क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो आपका प्रमोशन कराएगा या तो जॉब चेंज कराएगा, याद रखिए। तो ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं मंगल की दशा में। अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या फ़ायदे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर मंगल बैठे हुए हैं आपके लग्न पे उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी, उसके बाद सामने चौथे घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं, और उनकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव पे उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, जैसे मैंने कहा। इवन सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि जो उनकी आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, वो भी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक रिजल्ट है। और लग्न पे पड़ रही है, ये अच्छी बात है आपके, जैसे मैंने कहा प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई जॉब में, कोई प्रोफेशन में कोई नया बदलाव, कोई नया चेंज आपको दे सकता है। माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, इससे रिलेटेड भी सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मॉम की हेल्थ की मैं बात करूँगा तो उसका ख्याल रखिए, मॉम के हेल्थ को टेक केयर करने की ज़रूरत होगी यहाँ पे, ठीक है। बात करता हूँ लियो वालों के लिए दोस्तों। लियो लग्न कुंडली में मंगल देवता जो है 9वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी कुंडली का 9वां भाव है, 9th हाउस है, ठीक है। और जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी कुंडली का 4था भाव है, ठीक है। तो मंगल देवता आपके 9th हाउस में आ रहे हैं। यहाँ पे भी मंगल देवता एक तरह से योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं। योग कारक प्लैनेट होने के नाते आप समझ लीजिए, यहाँ पे भी जैसे कर्क में मैंने बताया बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं। अगर किसी का मंगल जो 11वें भाव में है उसको बहुत अच्छे परिणाम, बड़े उत्तम परिणाम मिल सकते हैं उसको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये शुभ टाइम है, कोई नया डिसीजन लेना है। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे यात्रा होने की संभावनाएं भी बहुत बनती हैं, दूर की यात्रा होने की। 9वें घर में मंगल का ट्रांजिट है, जैसे कि मैंने कहा, तो कोई दूर की यात्रा होने की संभावनाएं भी काफ़ी सारी बनती हैं दोस्तों। और मंगल 9वें भाव में होता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपने से सीनियर जो हैं उनसे लड़िएगा मत, उनसे अननेसेसरी वाद विवाद ना करिएगा, उनकी बातों को समझिएगा। अगर कोई चीज़ आपको उनकी नहीं जम रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ से हट जाइए। उनसे लड़ने, उनसे अननेसेसरी विवाद आपके लिए फाइट क्रिएट कर सकता है। 9वें भाव में त्रिकोण में मंगल का ट्रांजिट है, अच्छा है, अपने भाव में है। भाग्येश यानी भाग्य आपके सपोर्ट में रहेगा। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है। 4-9 का भी संबंध है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई, अगर आपने नया घर खरीदने का सोचा है, नई घर की ओपनिंग सोची, नया गाड़ी लेने का सोचा है, बहुत अच्छा समय है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे दृष्टि की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे, चौथी दृष्टि उनकी 12वें भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे, 4th हाउस से पड़ेगी, जो कि उनकी ही अपनी साइन है, 8 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए कि 3-9-4-9 का संबंध भी बन रहा है दृष्टि के द्वारा, जैसे मैंने कहा। तो ये पेपर वर्क्स, नया एफर्ट जो आप लोग, यानी कि भगवान भी आपका साथ देगा। यहाँ पे कुछ नया काम करोगे, नया एफर्ट करोगे, ये सही टाइम होगा। कोई नई चीज़ आपको शुरुआत करनी है, कोई नया घर लेना है, हर एक तरीके के लिए, स्टार्टअप के लिए ये अच्छा समय। बात करता हूँ दोस्तों कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे मंगल देवता ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में, तो आपके लिए बहुत अच्छी मैं सूचना नहीं कहूँगा। और साथ ही साथ मंगल देवता यहाँ पे आपके 3रे भाव, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, वो आपकी कुंडली का 3रा भाव है। 3रा भाव क्या होता है दोस्तों? 3रा भाव आपको पता है, आपके रिस्क एपेटाइट का, आपके हैंड स्किल्स का, आपके राइटिंग एबिलिटी का,
और आपके एक तरह से मासेस के सामने आप किस तरह से अपने आप को रख सकते हैं कि स्पीकिंग आपका एक बोलने का क्या प्रभाव है इंसान पे, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। यहाँ पे पब्लिक की बात हो रही है क्योंकि सेकंड हाउस भी वाणी है, थर्ड हाउस वाणी का प्रभाव, वाणी का उपयोग, वाणी के अंदर स्किल कितना है, कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है, दैट इज़ द थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस पे जो है मंगल का थर्ड हाउस पे मंगल की साइन है और मंगल 3-8 का संबंध बन रहा है। दोनों घरों के बीच में अगर संबंध देखोगे तो दोस्तों 6 और 8 का है। तो आपके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा अगेन छोटे भाइयों से रिलेशन अच्छा रखें, पड़ोसियों से रिलेशन अच्छा रखें, पेपर वर्क्स पे ध्यान दें। पेपर वर्क्स में कोई नया काम है, जैसे कि पेपर वर्क्स वाले काम है तो ये अटका सकता है, ये रुकने वाला समय, आपका काम जल्दी नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पेपर वर्क्स आपके क्लियर नहीं होंगे जल्दी, अननेसेसरी चीज़ें बोलते हैं ना लीगल एक्टिविटीज़ की होंगी वो भी रुकेंगी। तो अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्स्टेकल का टाइम होगा। अब यहाँ पे मैं अगर मंगल जो दृष्टि होगी मंगल की, तो 11वें भाव पे चौथी दृष्टि पड़ रही है उनकी और 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। दोनों पे एक इनकम का भाव है, एक धन का भाव है, आपको बता दूँ। और 8वीं दृष्टि उनकी तीसरे भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट, मनी, इनकम, इन सारे टर्म्स को ध्यान से समझ लीजिए। इस पर बहुत गौर से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि 8वें भाव में मंगल गए हैं, तीसरे के स्वामी हैं और दृष्टि इन सब जगहों पे है, तो बहुत अच्छा संकेत नहीं है। कुछ लोगों का मंगल जिनका बहुत अच्छे 11वें भाव में या 10वें भाव में, उनके लिए कुछ हद तक ये कुछ बेनिफिट्स दे सकता है, बट स्टिल यहाँ पे सावधानी की ज़रूरत है कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। ठीक है, बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए दोस्तों मंगल आपके 7th हाउस में, यानी कि पार्टनर, मैरिड लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनके स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ पे मंगल का आना आपको वैसे ही पता है रिलेशनशिप्स के लिए नहीं अच्छा होता है। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि बिज़नेस के लिए ये अच्छा है, बिज़नेस डिसीजंस के लिए अच्छा होगा, बिज़नेस में डिसीजन लेने की आपकी ताकत बहुत अच्छी रहेगी। जो डिसीजंस आप अभी तक नहीं ले पा रहे हो या फिर कहीं पे आप रुक रहे थे, वो डिसीजंस ये आपको ईजिली लेने में हेल्प कर देगा। तुला वालों के लिए बता रहा हूँ। तो और यहाँ से यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने पार्टनर से विवाद ना करें, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका वो बिज़नेस पार्टनर हो, लीगल पार्टनर हो, उसके साथ बना के रखें चीज़ों को संभाल के, गर्म ना हो, उग्र ना हो उसके साथ, और डोमिनेट ना करें। बहुत लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो वो चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ये बिज़नेस के लिए एक अच्छा ट्रांजिट है। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से आपके दशम भाव पे उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है, जो कि मैंने कहा करियर के लिए। 7वां भाव दोस्तों भवाद भवम के हिसाब से दशम से दशम है, तो ये करियर के लिए, बिजनेस के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। जैसे मैंने कहा लग्न आप भी एक एनर्जेटिक फील करोगे, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी इन अ सेंस। थोड़ा सा क्विक डिसीजन अपने पार्टनर से, मैंने कहा ना, बैर ना करें, अननेसेसरी कोई डिबेट ना करें, उनसे बना के रखें। क्लाइंट से भी बना के रखें, यानी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी बहस ना करें, कहीं पे मतलब एकदम अड़े ना, झगड़े पे ना उतरे। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्योंकि मंगल है, वो ज़्यादा सुनेगा नहीं, वो नहीं है तो नहीं है, तू कहीं और पे जा, कहीं और से ले ले, ये तरह की भाषा होती है ना लोगों की, तो बहुत जल्दी ऐसी बात करेंगे वो। मतलब थोड़ा सा उग्र हो सकते हो आप इन सब जगहों पे पब्लिक लाइफ में आपके, क्योंकि 7वां घर जो है वो आप लग्न से सामने हैं, पूरी दुनिया है साथ, आपके क्लाइंट्स हैं, आपका सोसाइटी है, तो इन सब चीज़ों में आपको संभालना है। मंगल यहाँ से आपको बता दूँ 8वां दृष्टि जो है वो आपके अष्टम दृष्टि उसकी 2nd हाउस से पड़ रही है। तो अगेन मैं कहूँगा पैसे से रिलेटेड, न्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और फैमिली में भी मैं कहूँगा शांति बनाए रखें। फैमिली में भी ज़्यादा ज़रूरत ना हो वहाँ पे ना बोलें, बहुत ज़रूरत है आपकी तो ही बोलें, क्योंकि आपके बोलने की वजह से बोलते हैं ना कि झगड़े, अननेसेसरी फाइट्स होने की संभावना है, ठीक है। तो क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का भी होता है, पैसे के लिए तो एक हद तक ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे जैसे मैंने एक सलाह दी कि सोच समझ के, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। उसका नाप तोल कर लीजिएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं, वो दोनों कैलकुलेट करके ही करिएगा। और अब हाँ, स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियो लग्न की बात करूँ अगर मैं, तो दोस्तों
यहाँ पे जो मंगल देवता हैं आपके छठवें भाव में, 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहले भाव के भी स्वामी हैं, छठवें भाव के भी स्वामी हैं, छठवें में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, छठवें भाव में कोई भी मैलेफिक्स हो, मंगल हो, शनि हो या राहु हो, लगभग अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मंगल देवता यहाँ पे दुश्मनों पे विजय देंगे, यानी कि कॉम्पिटिटर्स पे आप विजय पा सकते हो। अच्छा टाइम है, 1-6 है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे अगर आपका मंगल, किसी का भी मंगल 8वें या 12वें में है या फिर नीच का है, तो उसके लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उसको परेशानियाँ देगी। ये ट्रांजिट मंगल का उसको परेशान करके जाएगा, कोई अच्छा ट्रांजिट नहीं है। जिसका मंगल नेटल चार्ट में 12वें में है, 8वें में है, उसके लिए मैं विशेषतर बता रहा हूँ। और इवन मंगल पहले भाव में है तो आपको स्वास्थ्य का पहले बहुत ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना है। जिसका मंगल पहले भाव में है, 8वें भाव में है, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। इवन 12th हाउस में है मंगल तो विशेष ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे पहला ध्यान देना है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, कॉम्पिटिटर के साथ, बिजनेस कॉम्पिटिटर के साथ विजय के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और मतलब हर एक तरीके से ये प्लान ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन देखिए लग्नेश है, लग्नेश छठे भाव में जाना यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाएगा। ये ट्रांजिट थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाएगा आपका, ठीक है। और इनकी चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ेगी। तो मैंने जैसे कहा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। 12वें भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो 6-12 का कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा आपसे, ये कॉम्पिटिटर्स पे विजय पाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से कॉम्पिटिटर को आप हराने की जो कोशिश कर रहे हो वो आपसे छूट जाए, लॉस हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। तो बहुत, अगर किसी से लड़ रहे हो, किसी चीज़ में विनिंग एटीट्यूड रखिए तो बहुत थोड़ा प्लानिंग से भी काम करिए, जस्ट जोश में काम मत करिएगा, थोड़ा सा प्लानिंग भी यूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये है स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेशली। और अब बात करता हूँ धनु वालों के लिए। दोस्तों, धनु के लिए पंचम भाव में ट्रांजिट हो रहा है और इनका जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां नंबर का साइन जो है 12वें भाव में जाता है। मेष राशि उनकी पंचम भाव में आती है। तो यहाँ पे जो स्थिति है लगभग यहाँ पे भी वही है। लव अफेयर्स के वालों के लिए नहीं अच्छा है। शिक्षा में जो हैं उनके लिए बहुत मैं कहूँगा सोच समझ के हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए पढ़ाई को लेके, आपके एजुकेशन को लेके। और लव अफेयर्स के सक्सेस रेशियो को ये डाउन करेगा एक तरह से, उनमें विवाद लाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं है लव अफेयर्स के लिए। और मंगल यहाँ पे जो लोग न्यू बेबीज़ कंसीव कर रही हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है सर्जिकल ऑपरेटिव मोड पे ज़्यादा जाए चीज़ें, थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। जिनके पंचम भाव में केतु या राहु हैं उनको विशेष, ये मैं कहूँगा, शनि राहु कोई भी प्राप्त है, इवन सूर्य भी हैं, तो याद रखिए पंचम भाव में आपके कोई भी क्रूर प्लैनेट बैठा हुआ है, सूर्य, शनि, राहु, केतु कोई भी है, तो मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। जो लोग, खास करके उन औरतों के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, उनके लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है आपको, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। अब बात करते हैं, हाँ मैंने दृष्टि आपको बता दी। आप उनकी जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो 12वें भाव पे रहेगी, 7वीं 11वें भाव पे रहेगी। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा प्रमोशंस के लिए, नया कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ नए क्रिएशंस करने के लिए, अपने जॉब में कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ नया बनाने के लिए ये धनु लग्न वालों के लिए सही समय रहेगा। अदर वे जैसे मैंने कहा, इमोशनल टर्म्स में प्रेग्नेंट लेडीज़, लव अफेयर्स, एजुकेशंस, प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखिए तो ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। वैसे एजुकेशन वालों को इतना परेशानी तो नहीं होगी, बस थोड़ा सा फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों, मकर लग्न वालों के लिए मंगल देवता जो हैं वो आ रहे हैं चौथे भाव में मंगल देवता आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 11वें और 4 और 11 का संबंध बन रहा है। प्रॉपर्टी, गाड़ी, आपका कंफर्ट जोन कुछ बेहतर करना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई आपका कंफर्ट जोन बढ़ाना है, यानी कि हो सकता है घर के अंदर कोई इंटीरियर करा लो आप, या कुछ नई चीज़ें लाओ जो आपके कंफर्ट में 4 चांद लगाती हो,
कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा उठाती हो, एलिवेट करती हो। तो चौथे में मंगल ये यहाँ पे कराएगा। यहाँ पे मॉम के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है विशेष, क्योंकि 4-11 का संबंध है, ऐसा विशेष कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है मंगल देवता। मंगल देवता क्रूर ग्रह हैं कहीं ना कहीं। जैसे जो भी क्रूर ग्रह होते हैं वो रिलेशंस और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हर्ट करते हैं। और यहाँ पे चौथे भाव में मंगल आएंगे, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में एक ज़िद्दीपन आएगा, हर एक चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो जाओगे आप, उसको थोड़ा सा संभालिएगा। और चौथी दृष्टि उनके सप्तम भाव पे पड़ेगी, आपके रिलेशनशिप्स को लेके सावधान रहना है। 10th हाउस पे पड़ेगी 7वीं दृष्टि, जो कि अच्छी है मंगल की। 10वें भाव पे दृष्टि पड़नी बुरी नहीं है। 11वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी अपने ही साइन पे, वो भी बहुत अच्छी है। तो हर एक वे में अच्छा है ये। 4-11 प्रॉपर्टी हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। 4-10 कंफर्ट जोन, और आपके इवन मैं कहूँगा जो वर्क प्लेस है उसके लिए भी मंगल देवता सपोर्टिव है यहाँ पे। बस आपको ध्यान रखना है कहीं न कहीं पे मॉम के थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपके मैरिड लाइफ रिलेशनशिप में अननेसेसरी बहस झगड़े ना हो, ठीक है, उसको संभालना है। अब बात करता हूँ एक्वेरियस लग्न वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए भी। तो यहाँ पे मंगल देवता आपके ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो आपका तीसरा भाव होता है। मंगल तीसरे भाव में आ रहे हैं, सोच समझ के बात कीजिएगा। किसी से आपके बात करने, आपका बात का बहस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और उससे झगड़ा हो जाएगा, कब पता नहीं चलेगा। तो तीसरे भाव में मंगल देवता एक्वेरियस वालों के लिए आ रहे हैं। भाई बहनों से रिलेशन अच्छा रखें। हालांकि यहाँ से छोटे भाइयों से सपोर्ट मिलने की गुंजाइश बहुत अच्छी है। छोटा भाई आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। मंगल देवता तीसरे भाव में है, तो बस आपको आपकी स्पीच में थोड़ा सा एक बोलते ना कि ऐसे टोन को यूज़ करिए जो कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, क्योंकि मंगल है वो पावर में बात करेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने की ताकत इस वक्त आपके अंदर आ जाएगी। कोई नया प्रोजेक्ट्स हो, कोई नया चीज़ आपको दिया जाए, बहुत ईजिली उसको हैंडल करोगे, बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप कैरी ऑन करोगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 10th हाउस से संबंध भी बनेगा, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पे अगर मैं देखूँ चौथी दृष्टि से 6वें भाव को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को, और 8वीं दृष्टि से वो 10म भाव को देख रहे हैं। तो आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट, ऑफिशियल कामों के लिए, प्रोफेशंस के लिए, वर्क प्लेस के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सिर्फ रिलेशनशिप जो है छोटे भाइयों से, सिबलिंग से अच्छी रखिएगा, वहाँ मैं थोड़ा सा कहूँगा। वैसे मैंने कहा फ़ायदा होगा आपको, छोटे भाइयों से फ़ायदा ही होगा, तो उनसे रिलेशन अच्छा रखिए। और मासेस में जब आप बात करोगे, पब्लिक में जब बात करोगे, तो थोड़ा सा संभाल के करिएगा। पेपर वर्क्स में जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से करिएगा, सोच समझ के। अननेसेसरी वहाँ पे कहीं नुकसान ना हो, इसके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि मंगल जो है वो एक्शन जो है उसको एक्शन करना है, जल्दी से करना है, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में इंसान काम करता है। पेपर वर्क्स जो है जल्दीबाजी में मत करिएगा, ठीक है। मंगल दूसरे भाव में, पाइसेस वाले की बात कर रहा हूँ, जो भी पाइसेस लग्न वाले हैं, मंगल उनके दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरा भाव वाणी का, धन का, मुख का, ईटिंग हैबिट्स का, परिवार का, इन सब चीज़ों का होता है। मंगल देवता यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, मंगल देवता की एक खासियत है। दूसरे भाव में जब आते हैं तो देखिए, आप अननेसेसरी चीज़ें ना खाएं। यहाँ पे ना ईटिंग हैबिट थोड़ी फास्ट होगी, भूख हो सकता है ज़्यादा लगे, ज़्यादा खाने का मन करे। और फैमिली के अंदर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, फैमिली के अंदर अननेसेसरी बोलना मत, अननेसेसरी बहस मत करना, वरना झगड़े होंगे बिना मतलब के। आपको भी नहीं समझ में आएगा, मैंने तो कुछ बोला नहीं, इसको बुरा क्यों लग गया। आप ये वाली बात होती है ना, मैंने कुछ कहा नहीं, इसको बुरा लग गया, ये जो बात होगी ना, ये आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। मंगल दूसरे भाव में क्योंकि ट्रांजिट कर रहे हैं, और थोड़ा सा कड़वा बोलोगे आप आपकी जो टोन होगी, एक बोलते ना, एक कहते ना सच बोलो प्यारा बोलो, तो आप सच बोलोगे कड़वा बोलोगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, 9वें भाव में आपकी दूसरी साइन है, तो 2-9 का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो ये हर एक मायने में ठीक है आपके लिए। मंगल देवता इस लग्न कुंडली में अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते दूसरे भाव में मंगल देवता, क्योंकि दूसरा भाव दोस्तों जैसे
बहुत ही सेंसिटिव भाव होता है, दूसरा, पाँचवा, सातवां बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पे क्रूर ग्रह आते हैं तो थोड़ी सी जो उसमें और जो चीज़ें जैसे फैमिली हो गई, आपकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, इस पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट एंड टर्न ला देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मंगल देवता आपके पंचम भाव को देंगे। ऐसा अननेसेसरी चीज़ें ना खाएं, अच्छा भोजन करें, मतलब एसिडिटी, पित्त, फूड पॉइजनिंग, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे होगी, याद रखिएगा। तो मंगल जो है यहाँ पे एक हद तक अच्छे रिजल्ट देगा। इन्वेस्टमेंट, पैसे को लेके कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, और किसी को अननेसेसरी कमिटमेंट मत करिएगा। पैसे को लेके सोच समझ के करिएगा, पूरी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ही कमिटमेंट करिएगा। भाई इतना दूंगा और इतना लूँगा, ऐसे जोश में आके मतलब जो इतना लेके जाया फिर बाद में आपको लगा ये आती है तो मेरा नुकसान हो गया। तो सोच समझ के यहाँ पे कमिटमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ठीक है। फैमिली के अंदर पैसे को लेके कमिटमेंट अननेसेसरी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जिसका मंगल 11वें भाव में होगा, ठीक है, अगर नेटल चार्ट में, उसके लिए सिचुएशन अच्छी रहेगी, पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। और जिसके भी दूसरे भाव में हिंदू लग्न होगा उसके लिए भी लगभग पैसे आने के सिचुएशन अच्छे रहेंगे। तो ये लगभग मैंने पूरे लगभग सारे लग्नों के लिए बता दिया है दोस्तों कि मंगल देवता का ट्रांजिट क्या रिजल्ट लाएगा। अब एक विशेष बात ध्यान से सुनिएगा, मंगल देवता यहाँ पे रेट्रो जब करेंगे यानी पाइसेस में आएंगे, एक घर पीछे आएंगे। से मान लीजिए मैंने कैंसर लग्न की बात की तो वो पीछे आएंगे तो 9th हाउस में जाएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ, पीछे आएंगे तो वो 9th हाउस में जाएंगे। तो उसी तरह से आपके कुंडली में जब भी रेट्रो होंगे तो देख लीजिएगा रेट्रो होंगे वो कौन से भाव में जा रहे हैं। जब वो रेट्रो का समय होगा सितंबर 10 से लेके 14 नवंबर, ये जो समय है ये टोटल रेट्रोग्रेड रहेंगे इस टाइम पे वो। तो ये जो समय रहेगा थोड़ा सा ऐसे एक्शंस का रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि आपने कुछ टाइम पहले आपने कोई काम किया था, हो सकता है उस चीज़ के लिए आपको वापस बुलाया जाए, उस चीज़ को लेके वापस कुछ गलती थी उसको लिए आपको सुधारने के लिए कहा जाए। कोई ऐसा काम आपने किया था उसको लेके कि भाई पिछले 5-6 महीनों में जो कुछ हुआ है उसको लेके आपको बुला लिया जाए कि भाई ये तुमने काम किया था, इसमें ये चीज़ फॉल्ट निकली है, या ये चीज़ गलत है, या ये डील में ये चेंज करना है। ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जब मंगल रेट्रो होंगे, पीछे जाएंगे। और पीछे जाएंगे तो ध्यान दीजिए कौन से भाव में जा रहे हैं। रेट्रो होंगे यानी मीन में जाएंगे, मीन राशि में जब रेट्रो होंगे तो वो ध्यान दिया, यानी कि अक्टूबर 5 से मैंने कहा कि पाइसेस में वो जाएंगे, और लगभग 24 दिसंबर के पहले यानी 23 दिसंबर तक वो पाइसेस में रहेंगे। तो ये जो समय होगा यानी अक्टूबर 5 से लेके दिसंबर तक का ये जो समय है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें आपको थोड़ा सा हलचल ज़्यादा मिलेगी इसमें थोड़ी सी, और जिनके चार्ट में मंगल रेट्रो है, वक्री हैं, उस वक्त उनको ज़्यादा ये फील होगा, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम फील होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, एक नज़र ज़रूर डालिएगा। और इंस्टाग्राम पे हो सके तो एक बार मेरे विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी मैंने चालू कर दी हैं, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो मेरे वेबसाइट पर विज़िट कर सकता है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलता हूँ दोस्तों, नमस्कार।